नमस्कार, आप देख रहे हैं 99 न्यूज़ और मैं हूं शंकर आपके साथ। अभी हम मौजूद हैं धनबाद के सरायढला थाना क्षेत्र के सुगियाडी में। और मैंने पहले भी आपको कई बार खबर दिखाई है कि इस क्षेत्र में जो है चोरी का वारदात जो है लगातार बढ़ रहा है। लगातार चोरी की घटनाएं हो रही है, लेकिन प्रशासन उसे रोकने में विफल साबित हो रही है। अभी कुछ दिन पहले ही हमने एक खबर दिखाया था आपको, सुगियाडी दास टोला में अरुण दास नामक एक व्यक्ति का जो टोटो है घर के सामने से ही चोरी हो जाता है, लेकिन प्रशासन उसे स्टेशन साइड से कहीं से बरामद करती है, लेकिन टोटो बरामद हो जाती है, लेकिन उसका बैटरी जो है गायब हो जाता है। उसके बाद से लगातार जो है इस क्षेत्र में चोरी की घटनाएं लगातार जारी है। और ताज़ा मामला बता दें कि कल देर रात जो है एक टोटो अभी सुगियाडी क्षेत्र में ही है, सरायढला थाना क्षेत्र पड़ता है, यहाँ भी एक टोटो की चोरी हुई है। तो आइए जो टोटो के जो मालिक हैं उनसे बात करते हैं और जोड़ते हैं क्या कुछ मामला है। बताइए कैसे कुछ चोरी हुआ है। कल 23 तारीख को रात में हम यहाँ पे टोटो लगाए हैं चार्ज में लगा के हम रात में ही गाड़ी चलाते ज़्यादातर हम। तो यहाँ पे चार्ज लगाए और ये आपका घर है? हाँ, घर दिखाइए जरा उनका। ये मेरा घर हो गया, ये मेरे ससुर है, मान लिया भाई। तो यहाँ पे यहीं पर एकदम हम टोटो लगाए थे, यहीं पर हमेशा हम 2 साल से हम लगा के चार्ज में हम लगाते हैं। बस 23 तारीख को रात को लगाएं तो हम मतलब जो 12 बजे के बाद तो 24 तारीख आ जाता है, तो उस दिन हम टोटो लगा के थोड़ा मेरा आँख लग गया, तो ये कारण सो गए, तो रात में हम गाड़ी नहीं चला पाए। सुबह जब उठे तो चार्ज खोलने के लिए चार्ज में लगाए थे, तो चार्ज खोलने जब उठे तो देख रहे कि टोटो गायब है। चार्जर एकदम वैसे ही रखा हुआ है, लेकिन टोटो गायब है। तो सुबह से पूरा खोजबीन किए, नहीं मिला तो लास्ट में थाना में जाके केस किए। तो थाना में रिपोर्ट सब दर्ज किए, तो थाना वाला बोले कि हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन कल से अभी तक में कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। ना थाना में हम 2-3 बार गए, फिर भी वो लोग सातवाना दिए कि कार्रवाई होगा, लेकिन अभी तक कोई ना कार्रवाई हुआ है, ना अभी तक कोई फ़ोन किया हमको कि क्या हुआ। नहीं तो कैमरा में अभी तक कोई अभी जांच नहीं हुआ है, तो कब इसका जांच होगा। मेरा तो टोटो मेरा नहीं ना है। देखिए, एक बड़ा सवाल है कि आवेदन देने के बाद भी प्रशासन यहाँ तक उनके घर नहीं पहुँची, जांच करने नहीं पहुँची। नियम है कि अगर कोई पीड़ित थाना जाता है, वहाँ पे आवेदन करता है, तो पुलिस की जिम्मेदारी बनती है कि उस क्षेत्र में आए, वहाँ पे आए, कहाँ पे गाड़ी लगी थी, और अपने हिसाब से जो कानूनी प्रक्रिया है उसके हिसाब से CCTV वगैरह खंगाला जाए, उसके बाद जो है प्रक्रिया किया जाए। लेकिन जो पीड़ित है, इनका कहना है कि यहाँ पर आवेदन देने के बाद भी पुलिस यहाँ अभी तक नहीं पहुँची है। तो ये टोटो क्या आपका था कि आप किसी को चलाते हैं? टोटो हम दूसरा मतलब मालिक का मतलब मेरा टोटो था, तो हम तो डेली चलाते हैं। कभी आज तक ऐसा दुर्घटना नहीं हुआ, कभी घटना नहीं घटा। हमेशा यहाँ पे टोटो लगाते हैं, रात बिरात में हम नहीं निकलते टोटो चलाने। लेकिन अब इसके पीछे क्या है मामला, जो मेरा चोरी हुआ है कैसे हो गया, अब हमको भी समझ में नहीं आ रहा है। अब तो मालिक तो हमसे तो मांगेगा ही टोटो, तो बोल रहा है कि हमको पूरा टोटो चाहिए। अब मान के चलिए कि टोटो कहीं है या चोर कहीं साइड में लगा दिया, बैटरी निकाल लिया, पहले टोटो मिले, फिर भी ना प्रशासन अभी तक कुछ नहीं कर पा रहा है। ना टोटो खोज के निकाला है, ना फिर अब उसमें टोटो का बैटरी निकल चुका है कि नहीं निकल चुका है, अभी कैसे पता चलेगा जब तक प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करेगा। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अभी दुर्गा पूजा का समय है, उसके बाद दीपावली है। ऐसे में लोग जो है वो दम लगाकर जो है काम कर रहे हैं अपने बाल बच्चे के लिए कि 2 रुपया कमाएंगे तो अपने बच्चे के लिए कपड़ा खरीदेंगे, अपने घर के लिए कपड़ा खरीदेंगे, मेला घूमेंगे, एंजॉय करेंगे। लेकिन ऐसे में दुर्गा पूजा से ठीक पहले जो है इनका रोजगार छिन गया। जी एकदम, जी हाँ, यही वजह है। अब कैसे मतलब बच्चा लोग का कपड़ा उपड़ा वो सब कैसे होगा? अब हम क्या बोलें। अब तो सबसे सोचने वाली बात है कि अब तो हुआ है। सबसे पहला तो ओनर खोजेगा, पहले मेरा गाड़ी खोजेगा। वो पर डे फ़ोन कर रहा है। अब हम उनको हम बुलाए हैं थाना में, वो आएंगे तो थाना में भी भेंट उठ कर लेंगे, लेकिन सबसे पहले कार्रवाई होगा, उसके बाद है ना कुछ ये आप ड्राइविंग लाइन में हैं, अगर मान के चलिए आप किसी का गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है, गाड़ी चला रहे हैं और गाड़ी कुछ दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है या फिर चोरी हो जाती है, तो क्या वो मालिक को उसका हर्जाना देना पड़ता है? मालिक हर्जाना तो मान के चलिए जैसे कि टोटो अगर चोरी हुआ तो क्या टोटो आपको उसका जो हर्जाना हमको भरना होगा, हमको भरना होगा। मालिक कैसे, अगर मालिक का जगह में हम भी रहेंगे तो हम भी दूसरा से हम मांगेंगे ज़रूर कि मेरा टोटो है भाई, तुमको देना होगा। तो सही, अगर मान के चलिए हम ड्राइवर है तो मेरा जगह से चोरी हुआ तो प्रशासन इसको खोजबीन करेगा ना कि कहाँ पे क्या है। अभी तक कल से अभी तक कुछ नहीं हुआ है, ना रात में आया है ना कल से। अभी देखिए अभी यहाँ 12 बजने वाला, अभी तक कोई अभी प्रक्रिया अभी तक नहीं हुआ, ना कॉल किया ना थाना से कुछ भी। तो जब तक कोई खोज भी नहीं चलेगा तो फिर कैसे टोटो को पता चलेगा। सबसे बड़ा तो बात यही है। अब तो मेरा गाड़ी चला गया, मेरे पास तो गाड़ी नहीं है कि हम खोजबीन करेंगे चारों तरफ। सबसे बड़ा बात है। और हम आपके द्वारा माध्यम से कहना चाहते हैं कि अगर जो भी चोर अगर चोरी किया मेरा टोटो,
अगर वो सही सलामत मेरा घर पे आके पहुंचा दे, उसका भलाई है। सही सलामत बैटरी का सही, अगर वो नहीं पहुंचाया तो वो कोई भी पताल में भी छुपा होगा ना, तो हम कैमरा के द्वारा उसको खोज के निकालेंगे। कहे ना स्टील गेट तक वो गया है, या वो बाईपास तक गया है, या वो कारिंग नगर होके निकला, या लेमन चिल्ली होके निकला, कहीं से भी वो निकला। अगर प्रशासन अगर मेरा मदद नहीं करेगा तो लास्ट में हम अपना कार्रवाई खुद अकेले करेंगे। इसमें प्रशासन हमको बीच में कोई कुछ कह नहीं सकता। हम इतने आपके माध्यम द्वारा हम कहना चाहते हैं, बस हम अपना कार्रवाई हम खुद कर लेंगे अगर प्रशासन नहीं कर पाया तब। क्योंकि अभी तक कल से अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है। अब तो आगे क्या होगा नहीं होगा वो तो भगवान ही जानता है। अब तो जो होना था वो तो हो चुका है ना, सबसे बड़ा बात है। तो देखिए काफ़ी गंभीर मामला है। देखिए क्या इस क्षेत्र में लगातार चोरी की घटनाएं हो रही है और आगे भी कई ऐसे मामले आए हैं टोटो की चोरी। खासकर देखिए टोटो के भी जो लॉकिंग जो फैसिलिटी है उस पर भी सवाल है कि टोटो की चोरी क्यों हो रही है। कंपनी को इसमें ध्यान देने की ज़रूरत है कि टोटो को आसानी से खोलकर चोर जो है रफू चक्कर हो जा रहे हैं। तो कंपनी को भी इस पर ध्यान देने की बहुत ही आवश्यकता है। और हमने टोटो चोरी का कई ऐसा मामला उठाया है, उसमें यह भी देखने को मिला, ये चीज़ भी हमने स्टडी किया कि टोटो जो खरीदने के लिए जाते हैं शोरूम में, वहाँ पे बिना कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के कोई कुछ बिना लोन बनाए टोटो को जो है वो दे दिया जाता है। कहता है कि आप टोटो लेके चले जाइए, उसके बाद जो है कागजी कार्रवाई की जाएगी। और कई ऐसे मामले सामने आए हैं कि उससे पहले ही उसकी टोटो जो है वो चोरी हो जाती है और थाने में वो पेपर नहीं दे पाता है। तो देखिए एक जिम्मेदारी आप लोग के भी है, सारा कहें तो सारी जिम्मेदारी प्रशासन की नहीं है। आप घर बनाए हैं, ये कितना घर तो हम बनाए हैं, आपको मान के चलिए टोटल लाखों रुपया खर्चा हुआ होगा, ज़मीन खरीदे हैं, है ना। तो इसको आप गेट बड़ा करके आप टोटो को घर के अंदर क्यों नहीं लगाते हैं? अरे हम डेली हम रातें में चलाते हैं गाड़ी। सिर्फ परसों रात में खाली मेरा आँख लग गया, हम सोए रह गए, बस वही टाइम में मेरा टोटो लेकर फरार हो गया। अब कौन लेकर फरार हुआ, अब जब तक हम देखेंगे नहीं तो हम कैसे किसी को बोलेंगे। सबसे बड़ा तो मैं सभी 99 न्यूज़ के माध्यम से कहना चाहूँगा कि सारे जो जिम्मेदारी है प्रशासन की नहीं होती है, आम लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी निर्वहन करना चाहिए। और जो अपना संपत्ति है, भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे एक डस्टबिन भी अगर हम खरीदते हैं तो वो घर के बाहर नहीं रखते हैं कि कोई उठा के ले जाएगा, लेकिन इतनी लाखों की संपत्ति जो है हम बाहर छोड़ देते हैं। हालांकि अब देखने वाली बात होगी कि सरायढेला थाने की पुलिस इस पर क्या कुछ कार्रवाई करती है और क्या ये टोटो बरामद कर पाने में सफल रहती है। तो आप देख रहे हैं 99 न्यूज़, मैं हूँ शंकर आपके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।